गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लाप्लास खत्म हो गया। लाप्लास पूरा हो गया ना। लाप्लास इनवर्स लाप्लास एप्लीकेशन आप लाप्लास को तो गया। गुड मॉर्निंग अवस्था, गोमन, दीपिका, पतंजलि। हेलो, चल तो रहा है भैया, सब लोग ज्वाइन किए। भाई तो बेसिस है, कैंडिडेट नहीं डाले तभी सब लोग ज्वाइन किए हैं। निकाल दो उसको, रिफ्रेश करिए, करना दिखा कितने बार जाए। उसी पेज पे का दो बार खींचिए, आ जाए। ऑफलाइन वीडियो इस समय पढ़ नहीं रहे हैं, कल शायद डाले थे। गुड मॉर्निंग। बहुत लेट कर देते हैं सब लोग यार, 7:45 बजा देते हैं ज्वाइन करते करते। तो 10 जने ज्वाइन कर रहे थे, बाकी आता ही पता कौन नहीं रहा, कहाँ सब रहा। दोनों आर्टिकल समझ में आ गई? क्योंकि ये चैप्टर आप जो पढ़ रहे हैं ये स्टैटिक का सबसे खतरनाक चैप्टर है। खतरनाक का मतलब थ्योरेटिकल। आपको हम स्टेबल अनस्टेबल पढ़ाएंगे, वर्चुअल पढ़ाएंगे, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ाएंगे, तो वो सब आपको बहुत इजी लगेगा क्योंकि उसमें थ्योरी नहीं है। इस चैप्टर में थ्योरी ज्यादा है, प्रिंसिपल ज्यादा लगते हैं इसमें। दोनों आर्टिकल क्लियर हो गई आप लोगों की? खुश रहो। बस केवल इतना ही हम इसमें कर सकते हैं कि वीडियो को 2-3 बार अपलोड कर देंगे, आप उसको एक नहीं 2-3 बार देख लीजिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं उनका चल ही नहीं रहा है। हम्म,
वही तो हम भी सोच रहे हैं, अमन भी यही बता रहे हैं, एक लड़की का भी यही दिखा रहा है। क्या हो गया? हाँ हाँ हाँ, हो सकता है अपडेट मांग रहा हो, अपडेट किए ही ना हो, ये हो सकता है। इनका भी पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा है। आखिर में आप लोगों को कैसे आ गया? हेलो, हाँ भैया, चला कि नहीं चला? कहाँ मिला है? चलिए ठीक है, गलत लग गया होगा। भैया कुछ होगा, चलो छोड़ो। आज हम लोगों को पढ़ना है, एक प्रोसेस है जिसका नाम है पॉइंसट सेंट्रल एक्सिस। आप अपनी बुक देख सकते हैं, ये पूरी तरह से थ्योरी है, इसमें जरा सा भी जो है न्यूमेरिकल नहीं है, एकदम पूरा थ्योरी छपा है। कोई भी बुक देखें, चाहे वो एसजी पब्लिकेशन की देख लें, चाहे कृष्णा की देख लें, कोई भी बुक देखेंगे तो आपको इसमें थ्योरी ही मिलेगी। बस क्या है कि ये मैथमेटिशियन है, नाम है लुइस पॉइंसट। इन्होंने ही इस फोर्स इन 3 डायमेंशन का डेवलपमेंट इन्होंने ही किया था, माने पूरी थ्योरी के जनक यही हैं, लुइस पॉइंसट। इन्होंने एक लाइन बनाई है जिसको सेंट्रल एक्सिस कहा गया है। तो पहले पूरी प्रोसेस को हम लोग समझते हैं कि है क्या। इनका कहना क्या है, पॉइंसट सेंट्रल एक्सिस होती क्या है। सीधे सीधे केवल एक लाइन में है कि ए सिस्टम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ ए रिजिड बॉडी क्या किया जा सकता है, कैन बी रिड्यूस्ड टू ए सिंगल फोर्स। आप बताइए, अभी तक आप लोगों को क्या बताया जा रहा था, सिंगल फोर्स एंड ए कपुल whose axis coincide with the direction of force। एक बार समझिए, so that a system of force can be reduced to a single force and a couple whose axis coincide with the direction of force। और उसी लाइन को बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस। माने कि पूरे बल निकाय को, किसी भी मान लीजिए बॉडी है, उस पर ढेर सारे बल लगे हैं, तो सभी बलों को आप एक फोर्स में रिड्यूस तो कर ले जाते हैं, साथ ही साथ एक कपुल में भी रिड्यूस हो जाता है। लेकिन आपको करना क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा अरेंजमेंट है कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वही एक्सिस ऑफ कपुल भी है। तो ये इनकी पूरी प्रोसेस है। इसमें आपको एक आध दो रिजल्ट यूज करने पड़ेंगे, वो भी किसके, मोमेंट के, माने कि आघूर्ण के एक आध दो रिजल्ट इसमें लगेंगे। आप लोग पढ़े भी नहीं होंगे तो थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, है थ्योरेटिकल पेपर में आपके एक आध बार पूछा गया है। तो जरा पहले प्रोसेस की हम लोग समझते हैं, समझ में आ जाएगा, तो बहुत लिखना मुश्किल नहीं है तो थ्योरी, एकदम थ्योरी। जैसे ये बताओ कि आप सभी लोग जानते हैं कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी रिड्यूस्ड टू ए सिंगल फोर्स। कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्स है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस कर सकते हैं, एक्टिंग थ्रू एन आर्बिट्रेरी पॉइंट कैपिटल ओ।
एंड ए कपुल whose axis passes through that point। मान लेते हैं कि इस समय यही पॉइंट कैपिटल O है, ये रहा सिग्नल फोर्स कैपिटल R की डायरेक्शन, और ये है कपुल की डायरेक्शन। तो कपुल को हम लोग कैसे दिखाते हैं? कपुल को हम लोग कुछ इस तरह दिखाते हैं। दिखाने का दो तरीका होता है, एक तो आप डबल एरो दिखाइए, और एक जो होता है वो रोटेशन दिखाया जाता है। तो रोटेशन जो दिखाया जाता है उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। उसमें दरअसल होता क्या है, पेज के खुलने की डायरेक्शन होती है। जैसे मान लो कि पेज अगर खुलता है तो कैसे खुलेगा, इधर तो कसा जाएगा, इधर खुलेगा, तो डायरेक्शन उल्टी रहेगी। इस वजह से डायरेक्शन में कंफ्यूजन ना हो किसी को, तो आप इसको डबल एरो से भी बना सकते हैं। किताब में कहीं कहीं आपको डबल एरो मिलेगा। डबल एरो माने कपुल की डायरेक्शन बताएगा, और अगर आप जो है क्या बोलते हैं वो बनाएंगे, एरो बनाएंगे, एरो नहीं क्या जैसे रोटेशन बनाएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना रहता है कि ये पेज की खुलने की दिशा होती है। पेज की खुलने की दिशा, पेज जैसे इधर कसा जाता है, पेज खुलेगा किस दिशा में, ये देख लीजिए पेज की दिशा में खुलता है, इसी दिशा में खुलता है। जैसे मान लो कि ऐसे आपने रिंच लिया है, तो अब अगर पेज कसना है तो ऐसे कसेंगे आप, अब खोलना है ऐसे खुलेगा, तो डायरेक्शन अपोजिट होती है। ऐसे ही आपकी बुक में दिया रहता है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप ऐसे ही बनाइए। ये क्या है, इसको इस तरह ना बनाइए। ये है फोर्स की डायरेक्शन कैपिटल आर, इसका नाम मैंने रखा OA। और ये क्या है डायरेक्शन, ये एक्सिस ऑफ कपुल है OB, और ये कौन सा है, इसका नाम मैंने G रखा। इस प्रकार है कि दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा। तो पॉइंसेट ने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि जो ये एक्सिस ऑफ कपुल है, ऐसा अरेंजमेंट करिए कि ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स की दिशा में चला जाए। और यही पूरी जो प्रोसेस है, जब ये लाइन आ जाएगी तो इसी लाइन को बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस। और एक बड़ी प्रक्रिया है, तो पूरी थ्योरी आपको अच्छे से समझनी है, समझ में आ जाएगी, टफ नहीं है, ये मान के आप चलो, ऐसे ओरल बता देंगे आपको। तो ये तो पहला फिगर हो गया, फिगर का ही सारा कमाल है। उसके बाद क्या करते हैं, आप जानते हैं कि हम यहाँ पे सबसे पहले ये जो G है, इसको हम लोग वियोजित कर सकते हैं दो हिस्से में। भाई G अगर ये घटक ये कोण थीटा है, तो G को दो हिस्से में बांटा जा सकता है। एक इधर आ जाएगा जिसका नाम क्या हो जाएगा, G cos थीटा, और एक इधर आ जाएगा जिसका नाम हो जाएगा G sin थीटा। इसका मतलब अब इस G का काम खत्म हो गया, क्योंकि आपने इसका वियोजन कर दिया। ये हो गया मैंने दो प्रोसेस आपको बताया। पहला फिगर जो था, उसके बाद दूसरा ये हो गया। तो मैं लिखाऊंगा द कपुल G is equivalent to या can be resolved into two components, G cos theta along OA and G sin theta along कोई लाइन बोल दो OC। इतना तो क्लियर होना ही चाहिए, यहां तक समझ में आपको आना चाहिए। अब इसके बाद सुनिए, कपुल के बारे में थोड़ा सा आपको हम बता दें। जैसे कपुल की जो एक्सिस होती है वो कपुल के प्लेन पर लंब होती है। कपुल की एक्सिस और कपुल का जो प्लेन, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये OC है, एक लाइन हम ऐसे खींचते हैं OD, ध्यान दीजिएगा ये लाइन, इस समय ये जो प्लेन हो गया वो इस कपुल की एक्सिस का ये प्लेन कहलाता है। यानी हमने इसको ऐसे बना दिया OD। इस समय ये OD क्या है, ये OA OC सब पर लंब है। यानी ये डायरेक्शन ऐसे ना बन करके इस तरह बनी हुई है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पॉइंसेट बोल रहे हैं। पॉइंसेट की पूरी प्रोसेस है, बस हम आपको समझा रहे हैं। जैसे फिजिक्स में कोई एक्सपेरिमेंट आपको बताया जाता है, यंग एक्सपेरिमेंट बताया गया है, कोई भी एक्सपेरिमेंट बताया गया, कोई बायोलॉजी पढ़ाई गई, तो उसमें क्या होता है, पूरी तरह से प्रोसेस केवल टीचर समझा सकता है, कैसे कैसे इन्होंने किया है। वही काम आज हमारा है। अब देखिए हमने क्या खींचा, एक लाइन खींचा जिसका नाम था OD, जो कि OAOC प्लेन पर लंब है। फिर हम बोलेंगे कि ये जो G sin थीटा नाम का कपुल है, acts as axis in the plane, इसका प्लेन क्या है, AOD इसका प्लेन होता है। अब अगर किसी बात दिमाग में आता है कि प्लेन की जो कपुल की एक्सिस होती है वो प्लेन पर लंब कैसे होती है। जैसे मान लीजिए कपुल के बारे में आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है, अब बात सही बहुत जानकारी है नहीं, तो कैसे लंब होती है अगर आपके दिमाग में आता है तो बहुत आसान चीज है। ये बताइए A क्रॉस B की डायरेक्शन क्या होती है। A क्रॉस B की डायरेक्शन, A क्रॉस B A और B को कंटेन करने वाले प्लेन की लंब दिशा में होती है। A और B को जो प्लेन कंटेन कर रहा है उसकी लंब दिशा में होती है। तो ये जो आपकी एक्सिस है वो इस प्लेन पर लंब होती है। मैंने आपसे ये बताया कि
द लेटर कपुल माने बाद वाला जो कपुल जी साइन थीटा है अबाउट ओसी एज एन एक्सिस एक्ट्स इन द प्लेन, इस प्लेन में काम करता है। एक तो बात ये हो गई। अब क्या करते हैं, अब आप जानिए लगभग हमने 60% आपको 70% बता दिया। जी साइन थीटा को इसके बराबर कपुल से किसी दूसरे कपुल से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आप बुक लेने के लिए गए, तो आपने बुक खरीदा, मान लीजिए मैथमेटिक्स की, मैं थर्ड पेपर लिया, जितने प्राइस की वो थी उतने ही प्राइस की दूसरी बुक और उसी मैं थर्ड पेपर की आप अगर चाहें तो ले सकते हैं, काम तो आपका उतना ही रहेगा। तो कपुल जो है आपका दूसरे कपुल से, लेकिन परिमाण बराबर होना चाहिए। जब आप इस जी साइन थीटा को हटाएं तो जितना आप लगाएं उसका परिमाण उसके परिमाण के बराबर होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो क्या करते हैं अगली प्रोसेस, इस जी साइन थीटा को हटाए और इसके बराबर परिमाण वाला एक दूसरा कपुल इसके प्लेन में लगाए, माने उसको रिप्लेस कर दिए। अब ध्यान देखिएगा वो कपुल कौन सा है, एक हमने बल यहां पर लगाया R और दूसरा बल यहां पर लगाया R। इस समय अगर आप देखिए तो ये कपुल फॉर्म कर रहा है, ये कपुल फॉर्म कर रहा है, और इस प्रकार होना चाहिए कि R गुणे OO डैश बराबर जी साइन थीटा के होना चाहिए, नहीं तो गलत। R माने दोनों में से एक बल और बीच की दूरी, यानी कि बल इसका क्या हो गया, ये कपुल का मोमेंट हो गया। अब बराबर कितने के होना चाहिए, जी साइन थीटा, तभी ये रिप्लेस होगा, नहीं तो नहीं। अब आखिरी प्रोसेस है, ये बताइए इस समय आपके सामने R इधर काम कर रहा है और एक R इधर काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, माने इनका प्रभाव तो निरस्त हो गया, बैलेंस कर देंगे दूसरे को। और आखिरी लाइन ये है कि इस समय आपके सामने जो ये O डैश A डैश है, इसको ये लाइन चूंकि इसके पैरेलल है तो ये इसमें ट्रांसफर की जा सकती है बाय द प्रिंसिपल ऑफ कपुल। कपुल का भी ये सिद्धांत होता है कि ये लाइन चूंकि इसके पैरेलल है तो एक्सिस ऑफ कपुल कैन बी रिप्लेस्ड, कैन बी ट्रांसफॉर्म टू एनी लाइन पैरेलल टू दैट। तो आप बताइए जब ये इसमें ट्रांसफर हो जाएगा तो इस समय आपके पास पूरे सिस्टम में क्या हुआ, एक सिंगल लाइन, कौन सी लाइन, OA, जिधर क्या काम कर रहा है, एक बल R और एक कपुल G cos थीटा, माने पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ फोर्स क्या हो गया, एक सिंगल फोर्स कैपिटल R किधर काम कर रहा है, अलोंग OA, और एक सिंगल कपुल G cos थीटा जिसकी एक्सिस वही है जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, और इसी लाइन को बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस। क्या आप इस लाइन को यहां ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल। आप चाहे इसको यहां ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, चाहे इसको आप यहां ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, दोनों दशा में आपको एक ही लाइन मिलेगी और उसी को बोलते हैं पॉइंसेट सेंट्रल एक्सिस। ये थी पूरी प्रोसेस। तो एक बार मैं आपको प्रोसेस फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, फिर आप लोग बताइएगा। देखिए क्या क्या किया गया है, शुरू से एक बार देखते जाइए। अगर आपको जरा सा भी इसमें डाउट रहे तो आप अपनी बुक भी देख सकते हैं, पूरी तरह से थ्योरी है, इसमें हमारा योगदान बिल्कुल नहीं। हमारा योगदान केवल इतना है कि ये प्रोसेस पॉइंसेट ने बनाई कैसे, मैं आपको ये समझा दूं। इसमें 2-3 चीजें यूज हुई हैं कपुल की, क्या क्या, पहला ये कि एक्सिस ऑफ कपुल कैन बी ट्रांसफर टू एनी लाइन पैरेलल टू दैट, ये होना चाहिए। एक प्रिंसिपल ये यूज हुआ है कि जो कपुल है वो अपने ही बराबर परिमाण के दूसरे कपुल से अपने ही प्लेन में रिप्लेस किया जा सकता है, एक बात ये यूज हुई है। एक ये है कि जो एक्सिस ऑफ कपुल होती है वो प्लेन ऑफ कपुल पर लंब होता है। अब अगर कपुल के बारे में इतना जानकारी नहीं है तब तो समस्या की बात थोड़ा सा है। एक बार फिर से पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। इस समय आपके पास सिस्टम ऑफ फोर्सेस रिड्यूस हो गए हैं एक सिंगल फोर्स में, और इस सिंगल फोर्स का नाम कैपिटल R है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, OA है, और एक सिंगल कपुल में जिसका नाम G है और इसकी एक्सिस क्या है, OB है। इस प्रकार है कि दोनों के बीच का कोण थीटा है। ये तो पहला फिगर हो। दूसरा फिगर क्या है, क्योंकि इस G को हमने वियोजन कर लिया, माने इसको हमने रिजॉल्व कर दिया, एक लाइन हमने खींचा OC, इसका इधर घटक क्या आ जाएगा, G sin थीटा, और इसका इधर घटक आ गया G cos थीटा। जब दो हिस्से में वियोजन हो गया तो ये हट गया, क्योंकि आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये इस समय आपको दूसरा फिगर प्राप्त हुआ। अगली प्रोसेस, अब जो मैं बोल रहा हूं ये सुनते जाओ, यही उठा करके पूरा प्रिंट करना है, पूरी तरह से थ्योरेटिकल, लेकिन समझ में आना चाहिए, टफ थोड़े है। फिर उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद हमने
एक लाइन खींचा था ओडी, किस पर, प्लेन एओसी पर लंब, यानी ये लाइन आपके पास आई ओडी। यहां तक तो समझ में आना चाहिए। अब आगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने क्या बताया था कि जी साइन थीटा अबाउट ओसी एज एन एक्सिस एक्ट्स इन द प्लेन एओडी। अब आप सोचेंगे इस प्लेन में काहे काम कर रहा है, तो हम कारण बताएंगे कि एक्सिस ऑफ कपुल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कपुल। अब अगर यही नहीं पता है तो भाई कहां तक कितना हम इसमें अकेले ही लोड ले पाएंगे। इसका मतलब इस जी साइन थीटा को इसके प्लेन में इसके बराबर परिमाण के किसी दूसरे कपुल से आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, जी साइन थीटा को हटाया और इसके बराबर परिमाण पर एक पल हमने यहाँ पर लगाया आर और दूसरा यहाँ पर लगाया आर, ताकि ये दोनों कपुल बनाए और इस पॉइंट का नाम रखा ओ डैश। इस प्रकार की आर ओ डैश बराबर जी साइन थीटा के ही होना चाहिए, नहीं तो रिप्लेस हो ही नहीं सकता। हम फिर कहेंगे कि एट कैपिटल ओ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस बराबर है, दिशा विपरीत है, एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। और साथ ही साथ ये जो ओए है यानी जो जी का थीटा है, इसको यहाँ पर हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चाहे इसको यहाँ कर दीजिए, चाहे इसको यहाँ कर दीजिए। इस प्रकार पूरे सिस्टम में आपके पास क्या बचा, केवल एक सिंगल फोर्स बचा, अलोंग ओ डैश ए डैश नाम दे दो, और एक सिंगल कपुल बचा जिसका नाम था जी का थीटा अबाउट ओ डैश ए डैश एज इट्स एक्सिस। माने कि पूरा सिस्टम आप फोर्स क्या हो गया, एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस कर गया, एक सिंगल कपुल में रिड्यूस कर गया, जिसकी एक्सिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स के कौन साइड है, इसी लाइन को बोलते हैं पॉइंसेट सेंट्रल एक्सिस। और ये जो जी का थीटा है इसको डिनोट करते हैं के से, यानी आर के। इस सिस्टम का नाम सुन लीजिए, इसका नाम होता है रेंज। ये नाम आप सुने होंगे, रेंज बोलते हैं। तो आपसे पेपर में रेंज की भी परिभाषा पूछी जाती है, तो आप बताएंगे कि आर के कॉम्बिनेशन को रेंज कहते हैं। के क्या है, वही जी का थीटा है। चलिए अब बताइए कि कुछ समझ में आप लोगों को आया कि पॉइंसेट का क्या करामात था, बताइए। दो बार तो हमने बोला, कुछ समझ में आया, 10-20%, 50% भी नहीं आया। नहीं आया होगा तो फिर से ही बताएंगे। हाँ, ये है कि आप लोगों के सहूलियत के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए, जिन बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन हो कि ये इस पर लंब कैसे होता है, ये इस पर ट्रांसफर कैसे होता है, तो हम उनके पास सबका प्रूफ भेज सकते हैं। सबका प्रूफ भेज देंगे तो आप उसको देख करके ये जान लीजिए कि हाँ ये प्रॉपर्टी होती है, ये हम लोग नहीं पढ़े हैं, उसमें मेरा कहीं कोई दोष नहीं। मेरे पास एक बुक है, उस बुक में एप्सिलॉन पब्लिकेशन की, उस बुक में ये सारी बातें दी गई हैं कि एक्सिस ऑफ कपुल इस पर लंब होती है, उसके बाद फिर ये इस पर ट्रांसफर होती है, सब दिया गया। तो आप काहे नहीं रिप्लेस हो जाएगा भाई, जी साइन थीटा इसलिए रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि जी साइन थीटा के लिए वो प्लेन लंब है, और जी साइन थीटा की जो एक्सिस है उसका वो प्लेन जो एओडी था उसका प्लेन था, तो आप उसके बराबर परिमाण से उसी के प्लेन में रिप्लेस कर सकते हैं। बस ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अब जी साइन थीटा को अगर हमने रिप्लेस किया, आप ये सोच रहे होंगे कि जी साइन थीटा तो उधर काम कर रहा है, आपने रिप्लेस इधर किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो उसकी डायरेक्शन है। आप बताइए, जैसे हम आपसे कहते हैं कि किसी प्लेन की दिशा, तो प्लेन की कौन सी डायरेक्शन, किसी पॉइंट पर लंब जो नॉर्मल होती है उसकी डायरेक्शन, तो जी साइन थीटा काम तो कर रहा है उसी प्लेन में, एओसी में, बस वो लाइन जो है उसकी एक्सिस है, इसलिए वो अपने प्लेन में ही रिप्लेस किया जा सकता है। बस जिससे रिप्लेस करिए उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। बाकी आप ये जान लीजिए कि इस चैप्टर में, मेरी बात सुनिए, इस चैप्टर में आप लोगों ने अभी तक एक वो वाला पहली आर्टिकल पढ़ा था, भारी भरकम थी। कल आप लोगों ने जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ा, आज पॉइंसेट सेंट्रल एक्सिस पढ़ा है।
5 से सेंट्रल एक्सिस के बाद इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस तो आसान है, तो समझ में आपको आ जाएगा। उसके बाद एक रिडक्शन टू सिंगल फोर्स है, वो बता दें, इनवेरिएंट बता दें, बस सवाल शुरू हो जाएगा। तो जितना आप आर्टिकल में झेल रहे हैं भाई, मेहनत तो है, मैं जानता हूं। उसका कारण ये है कि मैं आपको व्यवहारिक उदाहरण भी ला करके दिखा नहीं सकता हूं कि देखो ये बॉडी है और ये लाइन इधर से जा रही है, ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये तो संभव नहीं। बस पूरा अरेंजमेंट हम आपको समझा दे रहे हैं, कैसे कैसे क्या किया गया है। और ये भी मैंने बताया कि आपको, अच्छा हाँ, ये एक चीज और है, जैसे ये चैप्टर हम कहते कि हम मेरे पास स्टैटिक में इतने सारे चैप्टर हैं, इस चैप्टर को ना पढ़ाएं, लेकिन ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आता जरूर है, इसलिए पढ़ लीजिए हर हाल में। बाकी आप स्टेबल अनस्टेबल पढ़ेंगे, वर्चुअल वर्क पढ़ेंगे, तो वो सब इंटरेस्ट आएगा, वैसे ही इंटरेस्ट आएगा जैसे कॉमन कैटेगरी में आता है। लेकिन ये थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, ऊपर से यार ये 3D वाला सवाल है, तो 3D वाला फिगर है, तो इसको बताया जाए, दिखाया जाए। बाकी आप बुक देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इसमें सर जी की थोड़ा सा मेहनत तो है, इसमें कर क्या सकते हैं। चलो देखो, तो पॉइंटर सेंट्रल एक्सिस के आगे केवल इतना ही लिखना है कि प्रूव दैट, क्या सिद्ध करने के लिए आता है, प्रूव दैट ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस acting on a body can be reduced to a single force। आप लाइन में सब लोग इसमें महसूस कर रहे हैं, सिंगल फोर्स विद ए कपल whose axis, फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। और मैं आपको बताऊं कि इसका सवाल में कोई योगदान भी नहीं, अगर मैं आपको ये ना बताता तो क्वेश्चन में काम ही नहीं पड़ेगा, लेकिन अब इधर तो गड़बड़ हो जाएगा। whose axis coincides with direction of force, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये हो गया। इसका प्रूफ देखिए, सबसे पहले प्रूफ आप समझिए, और थोड़ा थोड़ा आपको मैं बता रहा हूं, लिखा रहा हूं, फिगर एक एक बनाता जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग ये कहेंगे कि वी नो दैट, हम इस बात को जानते हैं, क्या जानते हैं, कि ए सिस्टम ऑफ फोर्सेज, देखिए वैसे सेक्शन बी के ही लायक है, एक्टिंग एट, ये बहुत बड़ा नहीं है, एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स, अरे 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ए रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस्ड टू ए सिंगल फोर्स कैपिटल आर acting at a point capital O and a couple, देखिए पहली आर्टिकल कितना काम कर रही है, एंड ए कपल G whose axis passes through कैपिटल। और ये आप यहां पर हेलो, हाँ भाई बताइए। तो यही काम करी, रोज वीडियो अपलोड करी भैया, बताए थे ना दिन में कि शाम को पढ़ाएंगे, तब नेट का है खत्म कर दिया। चलिए ठीक कर देंगे। तो लेट OA रिप्रेजेंट्स,
मान लेते हैं कि OA क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैपिटल रिप्रेजेंट करता है, एक्टिंग एट कैपिटल ऊपर जो भी काम कर रहा है, एंड OB represents axis of couple G such that कि कोण कौन सा कोण AOB बराबर थीटा। मेरे हिसाब से आप एक एक बनाते रहिएगा और एक एक लिखते रहिएगा। अब इतना लिखने के बाद नीचे आपको जो फिगर बनाना है बस केवल इतना फिगर बना लेना है। यहां पर कौन सा है OA जो कि R की डायरेक्शन है और आप इसको डबल एरो से बनाएंगे और ये है G जो कि G की डायरेक्शन है, दोनों के बीच का कोण थीटा है। यानी इतने के नीचे आपको केवल इतना फिगर बनाना है। इतना नोट करिए जल्दी से, बड़ी प्रोसेस है। किताब में बहुत कम लिखा है, किताब में बातें करम बेकार। तो जल्दी करिएगा क्योंकि पूरा हो जाए। वीडियो प्राइवेट नहीं करेंगे आप लोग, इसको दोबारा दोबारा देख लीजिएगा। आप सभी लोग मैट्रिक्स पढ़े हैं कि नहीं? जिसमें सभी लोग मैट्रिक्स पढ़े हैं जरा रिप्लाई दीजिए।
अच्छा, जो लोग पहले पढ़े हैं वो तो पढ़े ही हैं, जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं वो तो पढ़े हैं। बाकी जो लोग नहीं पढ़े हैं, मैट्रिक्स हमने अपलोड कर दिया है। मैट्रिक्स आपके एप्लीकेशन पर अपलोड है, वहीं से आप डायरेक्ट उसको ले सकते हैं। 40 लेक्चर होगा, लगभग 39-40 घंटे का होगा। चलो नोट हो गया, जल्दी बताओ, आगे हम बताएं। जल्दी बताइए भाई, पूरा हो गया कि नहीं? चलो ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं? अगली प्रोसेस ये होती है कि ओए पर एक परपेंडिकुलर लाइन ओसी खींचते हैं ताकि उसका वियोजन हो जाए। फिर से आप यही कहेंगे कि वी ड्रा ए लाइन ओसी परपेंडिकुलर टू ओए such that कि OA, OB and OC lie in a plane, एक ही प्लेन पर पड़े। इस लाइन को अगर ये फिगर आप बनाना चाहते थे, फिगर कौन सा बनेगा? ये फिगर ये वाला बन जाएगा। ये आपका OC हो गया, और ये तो आपकी डायरेक्शन है G की, ये OB है, ये आपका OA है, ये R की डायरेक्शन है, और ये फिलहाल अभी कोण थीटा है। अभी तो फिलहाल इतना ही है। अब इसका वियोजन आप कर देंगे तो अगला फिगर आ जाएगा, लिखा जाएगा कि द कपल G is equivalent to components G cos theta along OA and G sin theta, ये किसके along OC। यानी ये फिगर कौन सा बनेगा? ये दूसरा फिगर आ गया। इस तरह अगर आप लिखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत आराम से आप लोग कर ले जाएंगे। किताब से बहुत मतलब ना रखिए, बाकी थोड़ा बहुत तो रखना ही पड़ेगा, कहाँ चले जाएंगे। ये एरो हम लोग नहीं दिखाना चाहते क्योंकि वो डायरेक्शन बताने लगता है। ये R है, यहाँ पर A है, और ये हो गया G sin थीटा, और इसी लाइन पर काम कर रहा है G cos थीटा। ये हो गया। अब इसके बाद अगला पॉइंट कौन सा होगा? अगला पॉइंट होगा कि मुझे एक लाइन खींचनी है जो कि इसके परपेंडिकुलर रहेगी, ऐसे रहेगी। अब इस प्लेन के लिए ये हो गई एक्सिस, यानी इस एक्सिस के लिए, इस कपुल के लिए उसका प्लेन हो गया। तो भाई अगर इस कपुल के लिए इसका प्लेन है तो अपने ही प्लेन में किसी दूसरे बराबर परिमाण कपुल से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि है तो इसका प्लेन वही। तो जब हम रिप्लेस करेंगे तो करते क्या है, इसमें देखिए किस तरीके से होता है। एक बल देखिए जो हमने इसे नीचे लगाया था, सत्य तो ये है कि इस तरह लगता है, इधर लगता है, एक इधर लगता है और एक इधर लगेगा, इस टाइप का। तो जो इधर लगता है वो इसको बैलेंस कर देता है, और जो इधर लगता है वो दोनों एक दूसरे को साथ ही साथ ये जो एक्सिस है, अब देखिए इसमें कंडीशन आपकी ये है कि थोड़ा सा 3D फिगर है, ध्यान देना पड़ेगा। जो लाइन मैंने खींचा है वो लाइन इस तरीके से है, ये आपका इधर है, हम थोड़ा उसमें गलत बोल रहे, एक इधर बल लगेगा। इधर देखिए एक बल आपका ये जो OA के लॉन्ग है R, और एक आपका इधर लगेगा नीचे,
और एक जो आर है इधर लगेगा। फिगर अभी समझ में जो हम दिखाते हैं, एक ये हो, ये कौन सा है, यही है ओ डैश ए डैश, और एक बल यहां पर लगेगा जिसका नाम आर है, यानी ये दोनों मिलकर क्या बना लिए, एक कपुल बना लिए। इस प्रकार की यहां से यहां तक की जो दूरी है, इस पॉइंट का नाम मैंने ओ डैश रखा। तो यानी कि देखो इसमें कपुल बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये और ये नीचे, यहाँ पर जो आर है अभी मैं इसे बनाएंगे, एक दूसरे को तो बैलेंस कर देता है, साथ ही साथ ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये इसमें ट्रांसफर की जा सकती है। तो पूरा का पूरा सिस्टम आप फोर्स क्या हो गया, एक सिंगल फोर्स, एक सिंगल कपुल, जिसकी एक्सिस वही है जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। आप इसको चाहे इधर ट्रांसफर करिए चाहे इसको इधर करिए, लाइन आपको एक टाइप मिलेगी। इतना लिखिए। ये मैथमेटिक्स नहीं रह गई है, फिजिक्स हो गई है। जल्दी लिखिए, इसको पूरा कर दें भाई, इसमें बड़ी मेहनत है। एक आर्टिकल आपकी इस तरीके की और है, उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी सेंट्रल एक्सिस में कोई मेहनत नहीं है। तब शुरू होगा सवाल। दीपिका ने लिखा डन सर, और साक्षी ने लिख दिया सर डन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट लिख दिए। डन सर, सर डन। किसी दिन शाम को एक्स्ट्रा क्लास लें और आपको 2-2.5 घंटा लगातार पढ़ा दें, एक दिन में खत्म हो जाए। यही इतना लिखने में पता नहीं कितना समय तुम लोगों को लग रहा है। लिखना 2 लाइन, एक तो फिगर बनाना, और इसी में समय लगा रहे हो आप लोग। देखो फिर से क्या करेंगे, वी ड्रा ए लाइन, नाम हमने रखा ओडी, परपेंडिकुलर टू प्लेन एओसी। ये हो गया, यानी जो अगला फिगर बना वो कौन सा बना भाई, हम तो आपको पूरा बता रहे हैं ताकि आप ये समझ जाएं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। ये है ओडी, और ये आपकी क्या है, ये अभी भी जी साइन थीटा ही है, ये ओसी है, इधर ही काम कर रहा है कैपिटल आर, इधर ही काम कर रहा है जी कास थीटा, और ये है आपका ओ ए। डायरेक्शन मत बनाइएगा, इधर कोई काम हम नहीं कर रहा है। ये अब आगे देखिए, द कपुल, कौन सा कपुल, जी साइन थीटा, अबाउट ओसी एज इट्स एक्सिस, एक्ट्स इन द प्लेन, किस प्लेन में काम कर रहा है, काम करता है जो उसके परपेंडिकुलर होगा, एओडी। सो इट कैन बी replaced
रिप्लेस्ड बाई 2 इक्वल अनलाइक फोर्स का जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत आप मोमेंट, लेकिन उनका आघूर्ण सेम होना चाहिए। मोमेंट जी साइन थीटा, मोमेंट जी साइन थीटा। अब मान लेते हैं एक पॉइंट उसमें से, एक बल उसमें से आर ओ पर काम कर रहा है। लेट वन ऑफ दीज फोर्सेस कैपिटल आर acts at capital O in direction opposite to OA and other at a point, किस पॉइंट पर काम कर रहा है? O डैश, such that कि एक बल और बीच की दूरी बराबर जी साइन थीटा के होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये दूरी हमको कहीं निकालनी पड़े तो हम ये यूज कर सकते हैं, ये कभी कभी पूछा जा सकता है। अब इसका फिगर क्या बनेगा? इसका फिगर हमको दूसरा बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे भैया, इतने में काम बनेगा नहीं, इतना आप बना लीजिए, लिख लीजिए, फिर इसके नीचे बनाते हैं। जल्दी करो, जितना बताए हैं उतना ही सब लिखाया गया इसमें। बताइए समझ में आ रहा है तब? जल्दी से नोट करो। अभी इसके नीचे फिगर बनाना है। जल्दी नोट करिए, 3 पॉइंट केवल बचा है इस चैप्टर में। बस पॉइंट का सेंट्रल एक्सिस हो जाए, इसके बाद आपको हम सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन, इनवेरिएंट और रिडक्शन 3 पॉइंट बता दें, तब चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। जल्दी लिखो, बहुत लेट हो रहा है, नहीं रह जाएगा। साक्षी सिंह ही सबसे पहले लिखते हैं, बाकी सब लोग धीरे धीरे लिखते हैं। देखिए अगला जो फिगर उसके नीचे बनेगा, वो फिगर आपके पास ये रहेगा। देखिए मैं बताता हूँ कौन सा फिगर, इसको आप लोग देख जरूर लीजिएगा दोबारा, कैसे कैसे सर जी क्या क्या बताए हैं, नहीं तो हो जाएगी आपके लिए प्रॉब्लम। देखो यहां से अब इसका भी अस्तित्व खत्म हो गया, यानी आपके पास क्या बचा देखिए पहले,
एक बल इधर लगाया गया जो कि R है, और एक O डैश नाम के पॉइंट पर, और ये भी R है। ये अगला फिगर बना। अब देखिए उसे नीचे एट कैपिटल हो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज बैलेंस ईच अदर, एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। पहला काम तो ये हो गया। इस लाइन का नाम ए डैश कर लीजिए। आल्सो axis of couple g cos theta can be transferred to O dash A dash। बस केवल यही इतना पूछा। आप कहेंगे कि hence system of forces reduced to a single force capital R about O dash A dash and a couple g cos theta whose axis, अब बताइए इतना तो इसमें लिखे बैठ के। अब यही आप लाइन में होगा तो हम बोलते चले जाएंगे coincides with direction of force। यही फर्क है। इसमें हम इसमें हमको पूरा लिखना पड़ता है। और इसका मतलब क्या हुआ, आखिरी फिगर देखिए, लास्ट फिगर आपके पास यही है। यहां पर O डैश, यहां A डैश बनाने को आप सब बना दीजिए, उसमें कोई रोक थोड़े है। यहां पर आपका D है, और इसी लाइन पर R काम कर रहा है, इसी लाइन पर G का थीटा काम कर रहा है, और इसी लाइन का नाम है पॉइंसेट सेंट्रल एक्सिस। इसी लाइन का नाम है पॉइंसेट सेंट्रल एक्सिस। इसी के साथ ही पूरा हो गया। इतना आप लोग इसको पहले बनाइए, फिर इतना लिखिए, फिर उसको बनाइए। थोड़ा जल्दी करिएगा, कम से कम 5 तो फिगर आप इसमें बनाएंगे।
देखिए आगे केवल एक लाइन और लिखना है कि द लाइन ऑफ एक्शन O डैश A डैश सो ऑप्टेंड, जो कि आपको मिली हुई है, कार्ड 65 सेंट्रल एक्सिस, और इसी के साथ ये पूरा हो गया है। बहुत टफ तो इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि प्रोसेसिंग तगड़ी है और पूरी तरह से प्रोसेस ही। इसमें देखिए जैसे अभी कोई थ्योरम होती या कोई कैलकुलेशन होता तो उसमें हमारा अपना दिमाग काम करता, लेकिन जो प्रोसेस है उसको तो हमें समझाना है कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ है। तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, वीडियो आपके पास रहेगी, कोई दिक्कत नहीं दोबारा हम आपको फिर से बता देंगे इसको, क्योंकि प्रोसेस हमको अच्छे से पता है क्या क्या है। आप लोगों को समझ में आया कुछ पूरी प्रोसेस? बताइए, ईमानदारी से जवाब दीजिए। 65 सेंट्रल एक्सिस की प्रोसेस आपको समझ में आई कुछ? क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या किया है लुईस पॉइंसट ने? बाकी ये 3 डायमेंशनल है, एक प्रोसेस है, तो भाई हम तो इसमें आपने इतना पढ़ा है, डायनेमिक्स पूरी मैंने पढ़ाया आपको, उसमें चूंकि कैलकुलेशन रहता है, हमारा अपना काम रहता है। दोबारा समझ में आए? 2 बार तो हम ही बता चुके हैं, देख लो थोड़ा मेहनत तो है। देखो ये टॉपिक, ये अरेंजमेंट है जिसमें कोई भी टीचर चाहे जो भी हो, कोई कितना इसको आसानी से बता देगा, क्या उसको खा लेगा? वो जो जैसे प्रोसेस है, जैसे बटा है, जैसे रिप्लेस हुआ है वैसे होगा, कुछ नहीं हो सकता इसमें। हाँ एक थ्योरम होती है, अभी मैं आपको लीनियर अलजेब्रा की थ्योरम बताऊंगा, तो बड़ी से बड़ी थ्योरम को मैं एकदम चुटकी में बता दूंगा आपको, क्योंकि उसमें हमारा अपना हिसाब किताब रहेगा। लेकिन इसमें लुईस पॉइंसट का काम है, तो मुझे तो इनकी प्रोसेस बतानी है। ठीक है, अब आज तो इतना ही क्लास ओवर कर रहे हैं, फिर मिलते हैं, देखते हैं।